दोस्तों 2019 में हुंडई इंडिया ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई वेन्यू को लॉन्च किया। हुंडई वेन्यू में दोस्तों कई सारे बेस्ट या फिर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स को दिए। इवन हुंडई ने फर्स्ट कनेक्टेड कार हुंडई वेन्यू को बनाया, यानी हुंडई वेन्यू में उतारा हुंडई ब्लू लिंक। इस गाड़ी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतनी फेमस हुई कि भाई 2020 में ही इस गाड़ी को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद इस गाड़ी में फेसलिफ्ट वर्जन आया। अब 2025 4 नवंबर 2025 को हुंडई ने लॉन्च कर दिया भाई हुंडई वेन्यू का सेकेंड जनरेशन। इस गाड़ी में भी दोस्तों कई सारे बेस्ट या फिर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स डाले हैं, यानी भाई इस बार भी हुंडई वेन्यू ने ऐसे ऐसे फीचर्स कॉम्पैक्ट एसयूवी में डाल दिए हैं जो कि जल्दी मार्केट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे। इवन दोस्तों हुंडई के लिए एक और गर्व की बात है कि भाई हुंडई ने अपना एक नया प्लांट पुणे में स्टार्ट किया है और ये पहली गाड़ी है जो इस प्लांट से रोल आउट हुई है। चलिए आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन, ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि अब तक एग्जिस्टिंग में चल रहा था हुंडई वेन्यू का। इसको देखेंगे, जस्ट बगल में मैंने इसलिए खड़ी कर दी है नई वाली हुंडई वेन्यू। अगल बगल आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे भाई क्या क्या जो है इंप्रूवमेंट्स किए हैं नई हुंडई वेन्यू में। हालांकि देखिए यहाँ पे भी कोई वेरिएंट कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही वेरिएंट्स टॉप नहीं है, दोनों ही जो है नीचे के वेरिएंट्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है प्रेजेंट वाली यानी एग्जिस्टिंग फर्स्ट जनरेशन वाली हुंडई वेन्यू का S+ वेरिएंट, और जो नई हुंडई वेन्यू 2025 सेकेंड जनरेशन आई है उसका ये HX5 वेरिएंट है। अरे भाई एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे ना वेरिएंट्स में भी चेंजेस किए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चेंजेस है। देखिए अभी तक क्या था, फर्स्ट जनरेशन में जो हुंडई वेन्यू आती थी इसमें वेरिएंट्स आते थे S ऑप्शनल, SX और SX ऑप्शनल जैसे वेरिएंट्स मिल जाते थे, जिसमें बेसिक वेरिएंट से जो है हालांकि सनरूफ की चॉइस मिलती थी, उसका नाम कर देते थे E+, S+, SO+ जैसे वेरिएंट्स यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन अब सेकेंड जनरेशन में हुंडई अपनी गाड़ी में जो वेरिएंट्स बता रही है उसके नाम को डिनोट कर रही है HX जो है वो हुंडई एक्सपीरियंस बनाया गया है और यहाँ पे अब वेरिएंट्स के नाम हो गए HX2 जो कि इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और टॉप मोस्ट वेरिएंट जाएगा HX10 के नाम से। इंजन्स में बात करता हूं तो देखिए दोनों गाड़ियों में इंजन्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रेजेंट वाली यानी फर्स्ट जनरेशन वाली जो हुंडई वेन्यू है ये भी 3 इंजन्स पे आती थी। इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता था। इसमें मिल जाता था जो है टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन DCT ऑटोमेटिक में आता था और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। वहीं पे सेकेंड जनरेशन में जितने भी इंजन है वो सब सेम है। यहाँ पे भी जो है आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, इसमें भी टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल DCT ऑटोमेटिक में, और इसमें भी दोस्तों आपको मिल जाएगा डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। बस फ़र्क ही हो गया, अब इसमें आपको डीजल इंजन पे ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डीजल नहीं था बट सेकेंड जनरेशन में ऑटोमेटिक डीजल को भी उतार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इधर चीज़ें चेंज हुई हैं। अब और चीज़ों की बात करते हैं तो थोड़ा सा कलर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन यानी जो सेकंड जनरेशन वेन्यू आई है उसमें चेंज किए गए हैं। ड्रैगन रेड, मिस्टिक सफ़ायर और जो है हेज़ल ब्लू जैसे जो है 3 सिंगल टोन कलर्स उस गाड़ी पे मिल जाएंगे और साथ में एक नया डुअल टोन कलर हेज़ल ब्लू विद ब्लैक रूफ आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे कलर्स की हो गई बात, थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए भाई नई वाली वेन्यू आप पहले तो ऐसे देखिए, आपको ऐसे समझ में आएगा कि भाई कौन सी गाड़ी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए ये आपको छोटी लग रही होगी, ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा वाइडर दिख रही है क्योंकि भाई इस गाड़ी की जो विड्थ है वो बढ़ा दी गई है। 30 mm ये गाड़ी की विड्थ पहले वाली से इंक्रीज़ कर दी गई है। इवन दोस्तों विड्थ के साथ साथ हाइट में भी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। हालांकि देखिए ये HX5 वेरिएंट है, इसमें रूफ रेल्स नहीं है, तो जो रूफ रेल्स वाला वेरिएंट जो HX6 इसके ऊपर वाला आएगा उससे रूफ रेल्स आ जाएगी। तो उसमें बताया गया है कि भाई इस वाली गाड़ी से इसकी जो हाइट है वो 48 mm बढ़ाई गई है। इवन दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे व्हील बेस को लेकर तो व्हील बेस भी इंक्रीज़ हुआ है। अब इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 20 mm इंक्रीज़ किया गया है। लेंथ की बात करेंगे तो भाई लेंथ में कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि भाई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर से कम है। 3995 mm इस गाड़ी की ऑलरेडी लेंथ थी, तो अगर इसको इंक्रीज़ कर देते तो कहीं ना कहीं ये दूसरे टैक्स स्लैब में चली जाती और गाड़ी ये महंगी हो जाती। तो यानी लेंथ छोड़ के हाइट, विड्थ और व्हील बेस इंक्रीज़ किया गया है। और भाई अगर आप एक नेकेड आई से ऐसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हाइट की बात बताता हूँ तो यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए इसमें तो रूफ रेल्स लगी हुई है और इसमें रूफ रेल्स नहीं है। स्टिल
अगर मैं देखिए इस गाड़ी के बगल में खड़ा हूँ और आप चेक करिए जो है यहाँ पे ये गाड़ी विद रूफ रेल्स कहाँ पे आ रही है और विदाउट रूफ रेल्स ये कहाँ पे आ रही है मेरे, और वहीं पे जब मैं इधर दिखाऊंगा तो ये देखिए ये ऑलरेडी बिना रूफ रेल्स के मेरे यहाँ पे सर तक पहुँच रही है। यानी साफ साफ क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई इस गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची दी हुई है। जिस वेरिएंट में रूफ रेल्स आ जाएगी वो तो गाड़ी और ऊंची दिखाई देगी। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई ये गाड़ी को बड़ा कर दिया गया है, एक हैवी एक बोल्डर लुक कर दिया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक ज़्यादा बेहतर स्पेस मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको एक्सटीरियर का दिखाता हूँ, झलक दिखाता हूँ दोनों वेरिएंट्स की। देखिए अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट जनरेशन है इसका आप ग्रिल चेक करिए, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा ग्रिल था और ये जो है हेडलैम्प्स के ऐसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडलैम्प्स आपको ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, ग्रिल उतना अच्छा था उतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है जितना बोल्डर जितना वाइडर ग्रिल जो है अब आपको मिलेगा इस नई वाली वेन्यू में। ये देखिए ये ग्रिल एक लंबा कर दिया गया है। हेडलैम्प्स में यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपको प्रोजेक्टर्स नहीं मिलते थे, यानी यहाँ पे सिर्फ एक रिफ्लेक्टर लैंप्स मिलते थे, लेकिन जो है ये सेकंड जनरेशन वेन्यू है इसमें तो अब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। HX5 ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं इस तक तो जो है येलो लाइट्स है, इसके ऊपर HX6 से जो है क्वाड बीम के LED हेडलैम्प्स डाल दिए गए हैं। यहाँ पे LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर्स के साथ आते थे जो कि SX वेरिएंट से शुरू होते थे, बट यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड हैं प्रोजेक्टर्स और HX6 से क्वाड भी मिल जाएंगे। इवन DRLs की बात करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए अब ये लोअर वेरिएंट है इसमें DRLs नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। जो अपर वेरिएंट्स हैं SO से उसमें जो है यहाँ पे सराउंड्स में DRLs मिलते थे, लेकिन जो है इस बार वेन्यू में ये ट्विन हॉर्न ये देखिए थोड़ा सा सींगों जैसे जो है ये जो LED DRLs हैं ये इस बार स्टैंडर्ड है। HX2 वेरिएंट से आपको मिलेंगे और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इवन HX6 से तो है सेंटर कनेक्टिंग वाली भी लाइट आ गई है जो कि हालांकि इस वेरिएंट पे नहीं है। तो यहाँ पे फ्रंट साफ साफ क्लियरली समझ में आ गया कि भाई ये गाड़ी जो है ज़्यादा वाइडर है। अब अगर थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो साइड्स में भी थोड़ा सा चीज़ें आपको बताऊँ तो थोड़ा सा व्हील्स के बारे में बात करते हैं। देखिए 15 इंच के व्हील्स और 16 इंच के व्हील्स फर्स्ट जनरेशन में भी चॉइस थी, जिसमें स्टार्टिंग के वेरिएंट्स में ना ही टर्बो इंजन आता था, स्टार्टिंग के वेरिएंट्स में ना ही डीजल प्रोवाइड कराते थे। इसमें 15 इंच के व्हील्स और जो अपर वेरिएंट्स मिलते थे यानी जो इसका SX ऑप्शनल वेरिएंट या फिर डीजल का SX वेरिएंट है उससे 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते थे। बट यहाँ पे इस बार तो जो है टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल पे 16 इंच के व्हील्स को स्टैंडर्ड कर दिया है। नीचे वाले में स्टाइल व्हील्स डाले हैं, अपर वेरिएंट्स में जो है डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से जो है आपको बड़े साइज़ के व्हील्स मिल जाएंगे। इवन देखिए क्लैडिंग्स वगैरह में भी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे जो है पतली सी आर्च क्लैडिंग है, वहीं पे यहाँ पे देखिए बोल्डर एक हैवियर यहाँ पे आपको मिल जाएगी आर्च क्लैडिंग जो कि इस गाड़ी को साइड से बोल्डर लुक प्रोवाइड करा रही है। इवन करेक्टर लाइंस वगैरह में भी देखिए यहाँ पे चेंजेस है। इसकी करेक्टर लाइंस के डिज़ाइन और इसकी करेक्टर लाइंस के डिज़ाइंस में यहाँ पे देखिए काफ़ी मेजर चेंज किया गया है। तो ये देखिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं दोनों वेन्यू को, काफ़ी अच्छा फ़र्क आपको दिखाई देगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ भाई, देखिए इन दोनों गाड़ियों की जो आगे के ग्लासेस हैं वो तो भाई बिल्कुल सिमिलर से हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे पीछे के ग्लासेस की तो भाई इस वेन्यू का ग्लास आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे 1 2 और ये देखिए पूरा 3 भी नहीं पहुँच रहा है मेरे हाथ के हिसाब से। वहीं पे इस वाली को चेक करेंगे तो 1 2 3 और 3 के बाद भी ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे निकाल रहा है, यानी इसके ग्लास को बड़ा किया गया है। और इवन पीछे की तरफ भी देखिए यहाँ पे कुछ एक अलग डिज़ाइन से ये एक्स्ट्रा ग्लास लगाया गया है। अगर इससे कंपेयर कर लेंगे तो ये और भी बड़ी हो जाएगी। हालांकि ग्लास इसमें भी है बट ये थोड़ा सा छोटा है। ये देखिए यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है बट यहाँ से देखिए एक बड़े साइज़ का जो है स्पेस यानी ग्लास का जो है साइज़ बड़ा हो गया है। प्लस पीछे के जो सी पिलर है उस पर भी देखिए ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे आपको सी पिलर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका सी पिलर बाय सिग्नेचर वेन्यू ब्रांडिंग वाला ये दिया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत देखिए यहाँ से लुक दे रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए थोड़ी सी ये सिंपल से लग रही है। यहाँ पे स्पॉइलर का भी फ़र्क है, ये छोटा सा एक स्पॉइलर आता था जिसको यहाँ पे देखिए एक हैवी देखिए स्पूटी काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पॉइलर निकाल दी। एरोडायनेमिक स्पॉइलर इस गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा बैक लुक की। बैक प्रोफाइल में भी देखिए काफ़ी मेजर चेंज है। ये आप देख रहे हैं बैक प्रोफाइल फर्स्ट जनरेशन वेन्यू फेसलिफ्ट का, और वहीं पे ये देखिए भाई
पूरा चेंज कर दिया गया है इस गाड़ी का बैक लुक। यहाँ पे देखिए इसमें खूबसूरत कर दिया है भाई इन ग्लास वेन्यू को। देखिए यहाँ पे एम्बोस किया गया है, ग्लास के अंदर वेन्यू को लिखा हुआ है। और साइड में टेल लैंप्स भी डिज़ाइन चेंज करी गई है। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स में कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में भी अपर वेरिएंट में जो है कनेक्टिंग टेल लैंप्स आते हैं और इसमें भी HX6 से जो है कनेक्टिंग वाले टेल लाइट्स मिल जाती हैं। पीछे की स्किड प्लेट्स में भी देखिए यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इसकी छोटी सी यहाँ पे स्किड प्लेट्स थी जो उतनी बोल्डर नहीं लगती थी, वहीं पे यहाँ पे देखिए बल्जी लुक वाली बैक वाली भी स्किड प्लेट्स यहाँ पे करी गई हैं। इवन नीचे की तरफ भी देखिए जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये ट्विन हॉर्न शेप में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स, काफ़ी सारे चेंजेस एक्सटीरियर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई बात करेंगे थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को लेकर, तो वो भी चेंज हुई है। इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी उससे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। 71% जो है टोटल हॉट स्टैंपिंग अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है, जो कि कह लीजिए इससे बेटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बिल्ड क्वालिटी भी नई हुंडई वेन्यू की और बेटर मिलेगी। इवन दोस्तों अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी की जो है विड्थ और हाइट बढ़ाई गई है। प्रेजेंट में जो हुंडई वेन्यू यानी जो फर्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू है इसका लगेज कंपार्टमेंट 350 लीटर्स का मिलता था। वहीं पे जो है ये वाली जो बड़ी वेन्यू है जिसमें विड्थ भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, इसका बूट कंपार्टमेंट जो है आपको मिलेगा 375 लीटर्स का। तो यहाँ पे 25 लीटर्स का लगेज कंपार्टमेंट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलिए अब जरा मैं इनके वाले कंपार्टमेंट्स को बंद कर देता हूँ और चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं भाई क्या क्या फ़र्क हुआ है नई और जो है फर्स्ट जनरेशन वेन्यू में। तो देखिए पहले तो आप फर्स्ट जनरेशन वेन्यू को चेक करिए। ये है इस गाड़ी का लुक। यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए। थोड़ा सा पीछे वाला लुक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है फर्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू की डिज़ाइन लुक, कलर थीम आप देख सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे जब देखेंगे तो भाई बिल्कुल ही नया लुक ये दिखाई देगा। अल्टीमेट भाई लग रही है ये गाड़ी। अंदर आप आएंगे, अंदर का लुक देखेंगे, अंदर जब गाड़ी में बैठेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट हुंडई वेन्यू है। फुल मॉडल चेंज दोस्तों किया है इस बार हुंडई वेन्यू में। ये देखिए यहाँ पे आप डिज़ाइंस वगैरह चेक कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अगर हम पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए ये तो दोनों ही 60-40 स्प्लिट वाली नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है सेम। इसी तरीके से इस बार हुंडई वेन्यू इसमें भी जो है सेकंड जनरेशन पे स्टार्टिंग वेरिएंट्स में सिंगल सीट है और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे नहीं दिए हुए हैं। इसमें भी अपर वेरिएंट HS6 से आते हैं और इसमें भी जो है अपर वेरिएंट में आते थे। चलिए अब थोड़ा सा एक बार इसकी सेटिंग में बैठ के आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि ग्लास एरिया से रिलेटेड है। अब देखिए इस गाड़ी में जब मैं अंदर बैठा हूँ तो इसका ग्लास का साइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। और वहीं पे जब हम बैठेंगे सेकेंड जनरेशन में, एक और चीज़ भाई इसमें कोई भी कर्टेंस नहीं आते थे टॉप मोस्ट वेरिएंट तक भी। वहीं पे जब हम आएंगे इस वाली गाड़ी पे और इस पे बैठेंगे तो यहाँ का ग्लास एरिया आप चेक करिए, ये बड़े साइज़ का दे रखा है। तो ये गाड़ी जब पीछे से बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक खुला फील देगी। देखिए ग्लास भी यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है और पीछे का भी ग्लास देखिए इस तरीके से दे दिया है। तो यहाँ पे पूरा पीछे से बैठने के बाद खुला फील आता है। इवन दोस्तों भाई अब तो HS6 इसके ऊपर वाले वेरिएंट से सन कर्टेंस भी ऐड कर दिए गए हैं। व्हील बेस बढ़ने से भाई कहीं ना कहीं इस गाड़ी का जो है लेग रूम पहले से और बेटर हो गया है। हेडरूम भी इस गाड़ी का अब आपको और बेटर मिलेगा। इवन अगर हम हेडरेस्ट की बात करते हैं तो देखिए इस वेरिएंट तक जो है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं और जो अपर वेरिएंट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं और कंफर्ट को बढ़ा देंगे। बाकी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सीधा नज़र मारते हैं तो ये फैब्रिक्स अंतर किया गया है, डिज़ाइन कलर्स में अंतर किया गया है। ये देखिए अब इसमें आपको डार्क ग्रे और ये डोव यानी लाइट ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन वाला इंटीरियर मिलेगा। इसके बेसिक वेरिएंट में ऑल ब्लैक इंटीरियर है और जो है HX4 से लेके जो है HX7 तक जो है कुछ इसी तरीके की यहाँ पे थीम फैब्रिक वाली मिलेगी। HX8 और HX10 में जो है आपको लेदराइट मटेरियल वाली सीटें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे वेरिएंट वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। इवन अगर हम सीटों की देखिए यहाँ पे बनावट की बात करेंगे तो ये कॉर्नर्स का एरिया है
इसको जो बॉस्टर्स बोलते हैं, बॉस्टरिंग जो है वो इस गाड़ी पे जो है और बेटर कर दी गई है। ये कॉर्नर्स का जो सपोर्ट है इसको बढ़ाया गया। ये देखिए हल्की सी सीटें यहाँ पे उठाई गई हैं। इवन आगे वाली सीटों के भी जो है यहाँ पे देखिए साइड पोर्शंस को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जो कंफर्ट एरिया है उसको इम्प्रूव किया गया है। लेकिन दोस्तों भाई अगर हम बात करेंगे थाई सपोर्ट की तो वो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कम लग रहा है सेकेंड जनरेशन वेन्यू में। इवन कई लोगों के यहाँ पे जैसे मैं बैठा तो मुझे इवन लगा भी कि शायद इसकी सीटें छोटी कर दी गई हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चेक कराना चाहूँगा। तो पहले मैं ज़रा चलता हूँ एक बार वापस से फर्स्ट जनरेशन वाली वेन्यू की तरफ और इसकी सीटों को मैं बैठ के एक बार आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जब मैं इसकी सीट में बैठ रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है सपोर्ट मुझे ज़्यादा बेटर मिल रहा है। सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे सपोर्ट कम हो गया है। अब अगर हम सीटों की चौड़ान की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैठने के बाद ऐसा फील आ रहा है कि सेकेंड जनरेशन की जो सीट है वो छोटी कर दी गई है। तो चलिए उसके लिए पहले मैं फर्स्ट जनरेशन की सीट को नाप लेता हूँ। 1 2 और ये देखिए यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत सिर्फ 2 से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इस पे और देख लेते हैं कि क्या इधर की जो है सीट्स सेम साइज़ की है या अलग कर दी गई है। तो 1 2 और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी यहाँ पे सीट्स की जो चौड़ान है वो बिल्कुल सिमिलर है। सीट्स की चौड़ान में कोई भी फ़र्क नहीं किया गया है, लेकिन ये सीटें थोड़ी सी फ्लैट कर दी गई हैं जिसकी वजह से थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे कम फील हो रहा है। तो भाई ये एक चेंज हुआ है। इसके अलावा और चीज़ों की बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पे जो है एसी वेंट्स की डिज़ाइन चेंज कर दी गई, थोड़े से और बड़े साइज़ के एसी वेंट्स कर दिए गए हैं। नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और भाई इस बार तो ये जो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है ये इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, बेसिक वेरिएंट से ही मिलते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। पहले एक बार फर्स्ट जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए जब आप इसका ये वाला पैनल देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग थे, यानी इस गाड़ी का जो क्लस्टर है और इस गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो दोनों अलग पार्ट थे। इसमें जो है आपको टॉप मोस्ट तक भी जो है 8 इंच का ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। बाकी स्टीयरिंग वाइज देखिए यहाँ पे इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है जिसमें एच को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो इधर का पूरे झलक आप देख लीजिए। अब ज़रा चलते हैं हम सेकेंड जनरेशन की तरफ। सेकेंड जनरेशन को ज़्यादा फोकस में रखते हैं। तो ये देखिए ये है सेकेंड जनरेशन जिसमें इनसाइड डोर हैंडल्स वगैरह भी यहाँ पे इंप्रूव किए गए हैं, डिज़ाइन चेंज करी गई है। इधर भी सब जो सीटों की बॉल्स्टरिंग है, ये साइड्स का जो उभार है इसको बढ़ाया गया है जिससे जो है इसकी सीटें ज़्यादा कंफर्ट ज़्यादा जो है ये देखिए प्रोवाइड कराएं। हेडरेस्ट भी थोड़े से और बड़े साइज़ के किए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट सेटिंग पार्ट्स को लेकर किया गया है जिससे जो है यहाँ पे और बेहतर आपको कंफर्ट मिले। बाकी अब डिज़ाइन की बात करते हैं तो भाई ये गाड़ी तो अल्टीमेट है। ये देखिए हालांकि इसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं है, इसके HS6 से ऑटोमेटिक एसी भी आ जाता है, बट स्टिल एक झलक यहाँ पे आप देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। भाई इस गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल अलग दिखाई देगा। इवन दोस्तों भाई इधर से दिखाता हूँ, मैंने जो इसका कंप्लीट वीडियो शूट किया था HX5 का उसमें भी दिखाया था कि इस बार जो है हुंडई वेन्यू में डैशबोर्ड एच की डिज़ाइन बना रहा है। देखिए इधर भी उठा हुआ, इधर भी उठा, सेंटर पे जैसे एच होता है वैसा ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हुंडई को इधर डिनोट कर रहा है और स्टीयरिंग से हटा दिया गया है भाई इस बार एच को। यहाँ पे देखिए कुछ अलग है, 1 2 3 4 ये 4 डॉट दे दिए हैं। इंटरनेशनल मॉर्स कोड में अगर हम बात करेंगे तो 4 डॉट का मतलब एच होता है। तो यहाँ पे एक कोडिंग लैंग्वेज में एच को लिखा हुआ है। कुछ इसी तरीके से एच जो है हुंडई ने अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी मेंशन कर रखा है। और स्टीयरिंग की डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत स्टीयरिंग है। हालांकि इसमें तो लेदर रैप्ड नहीं है, अपर वेरिएंट में तो लेदर रैप्ड आता है तो वो स्टीयरिंग और खूबसूरत लगता है। यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश मिलता है, बट स्टिल ये कह लीजिए बेसिक वेरिएंट अगर आप HX2 लेंगे तो भी आपको ऐसे ही स्टीयरिंग मिलेगा। गजब का लग रहा है भाई, मज़ा आ जाएगा इसका स्टीयरिंग देखकर। फीचर्स वगैरह सब कुछ जितने भी हैं वो सब मिलते हैं एज इट इज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बाकी यहाँ पे भी जो है आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। क्रूज कंट्रोल्स वगैरह भी हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं इधर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इस पैनल की जिसमें मेजर चेंज किया गया है। ये देखिए अब ये पूरा कनेक्टिंग पैटर्न वाला ये देखिए क्लस्टर मिलेगा जिसमें 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम तो इस बार गजब कर दिया है। बेसिक वेरिएंट HX2 से मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जब पहले फर्स्ट जनरेशन वाली हुंडई वेन्यू का ई लेते थे तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम बाहर से परचेज करना पड़ता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये पूरा पैनल बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा, कनेक्टिंग वाला पैटर्न। इवन दोस्तों अपर वेरिएंट में तो 12.3 इंच का जो है टच स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है साथ में क्लस्टर 12.3 इंच का दिया हुआ है। उतना बड़ा तो उसमें नहीं है, बट भाई
भाई इसमें भी कोई कमी नहीं है, यानी इसका जो अब ये जो पूरा साइज़ देख रहे हैं ये पूरा उसमें भर जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, स्टिल भाई मज़ा है। बहुत गज़ब गज़ब के फीचर्स यहाँ पे इस बार तो स्टैंडर्ड किए हैं। इवन दोस्तों इस बार तो स्टैंडर्ड जो है चारों पावर विंडोज़ भी आपको मिलेंगे, यानी उस वाले में सिर्फ फ्रंट के 2 पावर विंडोज़ बेसिक वेरिएंट में आते थे, बट इस बार तो HX2 में चारों पावर विंडोज़ भी मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे इंप्रूवमेंट्स, कई सारे चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इवन देखिए भाई हुंडई जो है अपने वेन्यू को यहाँ पे भी एम्बोस किए हुए हैं। यहाँ पे फिनिश वगैरह देखेंगे तो बहुत ही गज़ब की फिनिश मिलती है। H8 से तो है टेराजो फिनिश मिल जाएगी, H8 को भी मैं जल्दी ही कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन सेफ्टीज़ में अगेन जैसे कि पहले थी वैसे सब है। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब अभी भी जो है आपको मिलेगा। बस यहाँ पे इस बार रोल ओवर सेंसर और साथ में चारों डिस्क ब्रेक्स, हालांकि चारों डिस्क ब्रेक जो है वो इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। चारों डिस्क ब्रेक्स जो है वो H8 के ऑटोमेटिक से मिलेंगे। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड जो है वो आगे के डिस्क ब्रेक्स हैं जैसे अभी भी आते थे, और पीछे ड्रम है, लेकिन चारों डिस्क ब्रेक्स आपको इस बार चॉइस मिल जाएगी टॉप और सेकेंड टॉप ऑटोमेटिक में। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट किया गया है। बाकी इस साइड का बॉक्स वगैरह देख लीजिए, सब डिज़ाइंस वगैरह थोड़ी बहुत चेंज करी गई है। ऊपर साइड दिखाता हूँ तो इधर की तरफ देख लीजिए, ये पूरा पैनल भी चेंज आपको दिखाई देगा, जिसमें भाई सनरूफ, अभी तक यहाँ पे क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें तो चॉइस थी कि आप बेसिक वेरिएंट से ही सनरूफ परचेज कर सकते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में अभी ऐसा नहीं रखा है। अभी क्या है, आपको HS2 HX4 पे सनरूफ नहीं मिलेगी। सनरूफ जो है वो आपको मिलेगी इस गाड़ी के HX5, जिस वेरिएंट को मैं दिखा रहा हूँ इसी वेरिएंट से शुरू होगी। तो ये देखिए यहाँ पे साइज़ वाइज कोई भी चेंज नहीं किया गया है, साइज़ दोनों के सनरूफ का बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कोई भी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। काफ़ी सारे कमेंट्स से काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि इस बार शायद हुंडई वेन्यू में पैनोरामिक सनरूफ आएगी कॉम्पैक्ट एसयूवी में, लेकिन नहीं, हुंडई ने अब टॉप मोस्ट HX10 भी लेंगे तो भी आपको इतनी ही बड़ी सनरूफ मिलेगी। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें देखिए, काफ़ी सारी चेंजेस करी गई हैं और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को बनाया है। और सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई इस बार बेसिक वेरिएंट को बेसिक जैसा नहीं रखा है। HX2 में भी म्यूजिक सिस्टम 10.25 इंच का, चारों पावर विंडो, इवन की में भी थोड़ा सा चेंजेस है, वो भी स्टैंडर्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए कुछ वरना के जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स आते हैं उसकी तरह की कर दी गई है, या फिर i20 की तरह ये की अब दिख रही है। और एक और अच्छी चीज़ है, फर्स्ट जनरेशन की में क्या था, एक तो रिमोट था, एक उसमें मैनुअल की मिलती थी, लेकिन अब तो जो है दोनों ही की रिमोट वाली कर दी गई हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है भाई, 2 रिमोट आपको मिल जाएंगे इस बार HX2 से। अपर वेरिएंट में इसमें भी स्मार्ट की है, पहले भी अपर वेरिएंट्स में स्मार्ट की आती थी, तो वो सब एज इट इज़ कंटिन्यू है। इवन भाई वेन्यू एक SUV गाड़ी है तो इसका हॉर्न भी SUV जैसा साउंड करना चाहिए। तो यहाँ पे हॉर्न में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये देखिए ये सेकेंड जनरेशन हॉर्न की साउंड है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये क्रेटा जैसा साउंड कर रहा है। वहीं पे फर्स्ट जनरेशन वेन्यू का हॉर्न ये देखिए, ये काफ़ी पतला है सेकेंड जनरेशन वाली वेन्यू के मुकाबले। तो भाई हॉर्न में भी चेंजेस किए गए हैं, सेकंड जनरेशन वेन्यू का हॉर्न पहले से बेटर कर दिया गया है। इवन एक बार मैं इधर वाला थोड़ा सा पोर्शन दिखा देता हूं, जो कि नई वेन्यू में चेंजेस के साथ है। इसमें आगे तो 2 टाइप सी है, एक तो सिर्फ चार्जिंग वाला है और एक चार्जिंग प्लस डेटा के साथ ये देखिए टाइप सी दिया हुआ है, यानी इसको आप चार्जिंग पे भी खाली डाल सकते हैं और चार्जिंग प्लस डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो डिज़ाइन पार्ट को लेकर हो, कलर्स पार्ट्स को लेकर हो, डायमेंशंस वाइज हो, इवन फीचर्स वाइज हो। अब अपर वेरिएंट पे आप जाएंगे जिसमें HX10 में तो और भी बेहतरीन बेहतरीन फीचर डाल दिए हैं। अभी तक फ्रंट वेंटिलेटर सीट्स नहीं आती थी, वो आ गई। 12.3 इंच का टच स्क्रीन, 12.3 इंच का जो है क्लस्टर, बोस का प्रीमियम साउंड, इवन टच स्क्रीन में एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड्स भी लगा दिया है। और भी ब्लूलिंग को इम्प्रूव किया गया है, ब्लूलिंग में और भी फीचर्स बढ़ाए गए हैं। अडास लेवल 1 से लेवल 2 आ गया है, 16 अडास के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट पे डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट, काफ़ी सारे चेंजेस नई हुंडई वेन्यू में हुए हैं। प्राइसिंग वाइज बात करते हैं तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू का प्रेजेंट प्राइस है वो लगभग 7,26,000 एक्स शोरूम से शुरू होकर लगभग 12.5 लाख रुपए तक जाता था। अभी का प्राइसिंग क्या रखा है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है 7.89 लैक्स।
बहुत ही कम प्राइसिंग से यहाँ पे जो है Hyundai Venue को स्टार्ट किया जा रहा है और बेसिक वेरिएंट में भाई बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अभी तक तो बेसिक वेरिएंट आप लेते थे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती थी, अब लगवानी नहीं पड़ेंगी। तो 7.89 लाख से स्टार्ट होकर ये गाड़ी जाएगी टॉप मोस्ट 15,51,000 एक्स शोरूम था, वो भी डीजल ऑटोमेटिक पे आएगा। डीजल ऑटोमेटिक जो कि अभी तक फर्स्ट जनरेशन पे नहीं आता था। अब देखिए बात आई कि भाई आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर आप अभी भी देखिए फर्स्ट जनरेशन बहुत जगह भी डीलर्स पे खड़ी हुई है जिसमें अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ट्रांसमिशन वाइज ड्राइव वाइज ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आपको अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, प्राइस कांस्टेंट है, आप प्राइस को ज़्यादा ध्यान देते हैं तो भाई आप फर्स्ट जनरेशन भी ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है। वहीं पर अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो भाई आपको ज़्यादा पैसे खर्चा करके सेकेंड जनरेशन Hyundai Venue में आना चाहिए। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू, छोटा सा मैंने आपको एक यहाँ पे जो है झलक दिखा दी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन Hyundai Venue में। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा बेटर थी या फिर जो ये नई वाली Hyundai Venue आई है ये ज़्यादा बेटर है? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ऐसे और रिव्यूज़, ऐसे और वीडियोस, ऐसे और जो है हेल्पफुल वीडियोस अगर आपको लगा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई फटाफट जाने से पहले कार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।